और बड़ी खबर, दिव्या मित्तल को 20 जनवरी तक रिमांड पर यहां पर दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, घूसकांड मामले में कोर्ट की तरफ से ये आदेश आया है, 20 जनवरी तक रिमांड पर सौंपा गया है। तो बताया गया था, हमारे सहयोगी अशोक जो हमें लगातार जानकारी दे रहे थे, उनकी तरफ से कहा गया था कि एसीबी की तरफ से 4 दिन की रिमांड यहां पर मांगी गई है। और अब ये खबर जहां पर कोर्ट की तरफ से आदेश जारी किया गया है, 20 जनवरी तक रिमांड सौंपी गई है। तो दिव्या मित्तल को 20 जनवरी तक रिमांड पर एसीबी को सौंपा गया है। अब रिमांड के तहत जो है पूछताछ की जाएगी दिव्या मित्तल से, क्योंकि 50 लाख रुपए की घूस जो है वो दिव्या मित्तल की तरफ से मांगने का आरोप लगाया गया है। इसके साथ ही कांस्टेबल जो कि अभी फरार चल रहा है, उसको लगातार ढूंढने की कोशिश। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। की जा रही है तलाशी, यहाँ पर की जा रही है, दबिश दी जा रही है उसको लेकर। इसके साथ ही कल एसीबी की तरफ से 5 जगहों पर दबिश दी गई थी, वहां से जो भी दस्तावेज बरामद हुए हैं उसे कोर्ट में पेश किया गया है और उसी को लेकर अब यहाँ पर पूछताछ होनी है दिव्या मित्तल से। और इसी को लेकर रिमांड एसीबी की तरफ से मांगी गई थी और कोर्ट की तरफ से आदेश आ गया है, जहां पर 20 जनवरी तक दिव्या मित्तल को रिमांड पर सौंपा गया है। बड़ी जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं एसओजी की एडिशनल एसपी दिव्या मित्तल, जिसे कल गिरफ्तार किया गया था। जयपुर एसीबी मुख्यालय पर गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद कोर्ट में पेश किया गया। और हमारे सहयोगी अशोक जो है वो लगातार हम तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। अशोक, खबर यहां पर सामने है कि रिमांड जो है वो 20 जनवरी तक दे दिया गया है कोर्ट की तरफ से। जी बिल्कुल, कोर्ट ने दोनों ओर से मिली सुनवाई के आधार पर जो है 3 दिन का रिमांड दिया है। आगामी 20 तारीख को जो दिव्या मित्तल को वापस न्यायालय में पेश किया जाएगा और इस दौरान जो है एसीबी की ओर से विस्तृत पूछताछ जो है वो की जानी है। जो उनकी संपत्ति के दस्तावेज वो मिले हैं उसको लेकर पूछताछ की जानी है। साथ ही जो प्रकरण जो नशीली दवाओं का था, जिसमें 3 मुकदमे दर्ज हैं, उस संबंध में भी दिव्या मित्तल से पूछताछ की जानी है। दोनों ही तरफ से तर्क किए गए थे कि भाई दिव्या मित्तल के वकील ने बताया कि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर तमाम जो जानकारियां हैं वो पहले से ही एसीबी और पुलिस के समक्ष रखी गई है। जो फाइलें हैं वो पहले से ही सभी के सामने हैं। इसके बावजूद भी रिमांड उनसे क्यों लिया जा रहा है? तो ऐसे में एसीबी की ओर से भी तर्क दिए गए कि जो नए दस्तावेज हैं उनका आकलन करना अभी बाकी है, उन दस्तावेजों का अभी और लेना बाकी है। जो उनका जो दलाल है, जो बर्खास्त कांस्टेबल है, उसको गिरफ्तारी करनी बाकी है। तो ऐसे में तमाम जो दस्तावेज हैं उनको जो है दिव्या मित्तल के जो सहयोग से मिटाया जा सकता है। तो इन सभी घटनाक्रमों को लेकर जो है एसीबी ने सुनवाई करते हुए 3 दिन का रिमांड दिया है और 3 दिन के रिमांड के दौरान जयपुर एसीबी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर पूछताछ करेगी, किस तरह से ये जो संपत्ति है उन्होंने बनाई है और इस प्रकरण से जो राशि मांगी गई थी 2 करोड़ के बाद 50 लाख पे जो डील तय हुई थी, इसमें कौन लिप्त है, कौन नहीं है, दिव्या मित्तल का इसमें कितना सहयोग है, या फिर जो बर्खास्त कांस्टेबल था जो सुमित है वो खुद अपने स्तर पर कर रहा था, या फिर इसके जो दूसरे जो एसओजी के अधिकारी हैं वो शामिल है। तो इन सभी जो जानकारियां हैं उनको संकलित करना भी बाकी है। इस संकलन के लिए जो है 3 दिन का रिमांड मांगा गया, 4 दिन का रिमांड मांगा गया था। तो ऐसे में 3 दिन के रिमांड पर वापस जो है जयपुर एसीबी को सौंप दिया गया है। जी बिल्कुल बिल्कुल अशोक, 4 दिन के रिमांड एसीबी की तरफ से हालांकि मांगी गई थी, लेकिन 3 दिन के रिमांड पर यहां पर दे दी गई है। 20 जनवरी तक दिव्या मित्तल जो है वो यहां पर रिमांड पर रहने वाली है। इस दरमियान पूछताछ होगी। लेकिन अशोक, जिस तरीके से लगातार दिव्या मित्तल की तरफ से कहा जा रहा है कि उन पर गलत आरोप लगाए गए हैं और भी लोग जो है इसमें शामिल हो सकते हैं, तो उनको लेकर क्या लगता है, क्या और भी जो अधिकारी है इसमें जो लिप्त हो सकते हैं, उनको लेकर भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं? जी बिल्कुल, दिव्या मित्तल की ओर से विरोधाभास जैसे बयान दिए जा रहे हैं। एक तरफ वो कह रहे हैं कि इसमें और भी कोई लोग हैं वो शामिल हो सकते हैं और रिश्वत प्रकरण को लेकर कहा गया है। तो ऐसे में किन लोगों के विषय में वो बात कर रही है? रिश्वत के मामले में वो बात कर रही है, जो पुराना जो दवा वाला प्रकरण चल रहा है उस मामले में जो लिप्त हैं उन लोगों को लेकर वह बात कर रही है। इन सभी विषयों को लेकर भी जानकारी जुटाई जा रही है। इस मामले में अगर एसओजी के जो अन्य अधिकारी हैं वो लिप्त हैं, या फिर जो दवा प्रकरण जो चल रहा था 16 करोड़ की को लेकर अगर उनके खुलासे उस दौरान जो किए जा रहे हैं, नए नाम जो है वो बताने वाली थी, इससे पहले इस तरह की कार्रवाई होती है। तो ये तमाम जो चीजें हैं उसी को लेकर जो है एसीबी 3 दिन तक पूछताछ करेगी इस पूरे प्रकरण में।
कौन कौन लिप्त हैं, जो 16 करोड़ की नशीली दवाएं थे उसमें कौन लिप्त है, या फिर इस जो 2 करोड़ की रिश्वत का जो मामला है इस खेल में कौन लिप्त है। तो ऐसे में तमाम दस्तावेज वो जब्त किए गए हैं। एसओजी कार्यालय से भी कई फाइलें जो हैं एसीबी ने जब्त किए हैं, जिसमें लाल कलर की पोटली में वो लेके गए थे। तो ऐसे में अलग अलग जो दस्तावेज हैं, जो फाइलें हैं, उनको जो है खंगालने का प्रयास एसीबी की ओर से किया जाएगा। इसमें मुख्य रूप से जो दलाल है, जो बर्खास्त कांस्टेबल है सुमित, उसकी गिरफ्तारी सबसे महत्वपूर्ण है। ऐसे में इस विषय को लेकर जो है एसीबी ने मुख्य रूप से न्यायाधीश के समक्ष बातचीत की थी। जब तक वो गिरफ्तार ना हो, जब तक रिमांड पर लिया जाना चाहिए और उनसे कड़ी पूछताछ जो है उसके विषय में की जानी है। ठीक है अशोक, बहुत शुक्रिया आपका अशोक तमाम जानकारी के लिए। तो 20 जनवरी तक रिमांड पर भेज दिया गया है दिव्या मित्तल को, ये बड़ी खबर। और इस दरमियान एसीबी की जो टीम है वो यहाँ पर पूछताछ करेगी। अब क्या कुछ निकल कर सामने आता है उसको लेकर भी हम जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।